ऐसे अद्भुत गुरु की संगति जिसको मिल जाती है, उसके जीवन में अंधेरा रह नहीं सकता है, अंधेरा छू भी नहीं सकता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, माने उसके जीवन में सूरज रूपी ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। और जिसके जीवन में सूर्य रूपी ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, उसके मन में अंधेरा नहीं रहता। अंधेरा मन दुख नहीं रहता, कष्ट नहीं रहता, पीड़ा नहीं रहती। मैं फिर से कह दूं, आपके मन का दुख बाहर से नहीं आता है, आपके मन का दुख खुद मन ही बनाता है। लेट्स से एक एग्जांपल देती हूं। आप किसी के घर जाते हैं और घर में उस घर के रहने वाले सब सदस्यों ने आपको नमस्ते 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 बुलाया, पर उनकी बहू आई, उसने नमस्ते नहीं बुलाया। आप दुखी हो गए, आपको बात मिल गई है, मुझे नमस्ते नहीं बुलाया। उस घर में 8 मेंबर रहते थे, 7 ने नमस्ते बुलाया, एक ने नहीं बुलाया। 7 को याद रख लो, एक जिसने नहीं बुलाया बस वही याद रहेगा। उसने नमस्ते नहीं बुलाया, उसने नमस्ते नहीं बुलाया, अरे उसने नमस्ते नहीं बुलाया। अब ये है माइंड की बैड ट्रेनिंग। हमारा मन अजीब खुराफाती है, ढूंढ लेता है किस चीज से मैंने परेशान होना है, नहीं हो तो बना लेता है अब मैं इस चीज से परेशान होऊंगा। हमारे मन की जो चाल है वो बड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए हम हमेशा वो चीज देखना चाहते हैं जो चीज हमको कष्ट देती है, पर फिर भी हम उसी चीज को देखते हैं जिसे कष्ट होगा। जिसे खुशी होनी चाहिए थी वो हम आंखों से उसको ओझल कर देते। ख्याल करना, ये ऐसी बुरी बीमारी है जो थी तो मन में, पर वो कहीं ना कहीं शरीर में भी आ जाती है। जैसे तुम्हारे मुंह में 32 दांत या 28 दांत हैं, उसमें एक दांत टूट गया, निकल गया, तुम्हारी जीभ कहां जाती? कुछ याद आ रहा है? तुम्हारी जीभ वहीं जाती है जहां दांत नहीं है। बाकी के 27 दांत, बाकी के 31 दांत तो भूल जाएंगे, बस जहां वो नहीं है ना, वहीं वहीं बार बार जीभ जाएगी और लगेगा दांत टूट गया, दांत टूट गया, दांत टूट गया। हमारी जीभ भी बेवकूफी करती है, तो मन तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो बेवकूफ है ही। अच्छा, बड़ी मस्त बात है, हम ये चाहते हैं कि सब हमको बुद्धिमान बुलाएं और कोई हमको बेवकूफ ना बुलाए। जो बेवकूफ है वो भी चाहता है कि कोई मुझे बेवकूफ ना बुलाए। हालांकि जो बेवकूफ है वो कभी नहीं ये समझता है कि वो बेवकूफ है। दूसरे कहेंगे तू बेवकूफ है, उसको लगता मैं तो सबसे ज्यादा समझदार हूं। लेट्स से जब आपको कोई बुरा वचन बोलता है, जैसे मान लो किसी ने यही कह दिया तुमको कि तुम बेवकूफ हो, आपका रिएक्शन क्या होता है? मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे को बुरा बोल दिया, मुझे बेवकूफ बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, दांत तोड़ दूंगा इसके, सबको बताऊंगा ये क्या करता है। आप एक लिस्ट बनाना शुरू हो जाते हो कि क्या क्या बोलोगे तुम इस बंदे के खिलाफ। पर थोड़ी सी ज्ञान की रोशनी की, थोड़ी डिग्री बढ़ा लो, थोड़ी वॉटेज ज्ञान की रोशनी की बढ़ा लो, और उस ज्ञान की रोशनी में एक बार फिर से सोचो, सामने वाले ने कहा तुम बेवकूफ हो। अपनी ज्ञान की रोशनी का स्विच ऑन करिए और अपने आप को देखिए और खुद से सवाल करिए, क्या मैं बेवकूफ हूं? अब मैं बेवकूफ नहीं हूं और सामने वाला कह रहा है तुम हो, तो अगर तुम उसकी बात मान गए तो तुम हो बेवकूफ। और सामने वाले ने कहा तुम बेवकूफ हो, पर तुमको मालूम है तुम बेवकूफ नहीं हो, तो तुम कहो, तुम्हारा मन कहेगा कहने वाला बेवकूफ है, मैं कहां से बेवकूफ हुआ। पर ये बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये बोल दिया तुमने कि बोलने वाला बेवकूफ है, तो फिर तो जूता चप्पल चल जाएगा। तो इतनी हिंसा, इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिट डाउन एंड calmly सी इन योर माइंड, एम आई अ फूल और नॉट। अपने आप से पूछ लो, मैं हूं मूर्ख? और अगर सामने वाले ने मूर्ख कह दिया तो मैं हूं,
अब लाल गुलाब है तो लाल को लाल कहने में क्या दोष, और अगर वो गुलाब सफेद है और उसको कोई लाल कहे तो कहने वाले और देखने वाले का दोष होता है। तो आप क्या हैं, आप कौन हैं और आप कैसे हैं, अगर आप ये बात जानते हैं तो सामने वाले का कहा हुआ कोई भी वचन तुमको परेशान नहीं कर सकता है, तुमको तकलीफ नहीं दे सकता है। तो इसको मैं कहती हूं कि अगर ये सोच, ये समझ, ये होश आपकी बनी रहे तो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्रिया देंगे। माने यू विल नॉट रिएक्ट, यू विल रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। तो ज्ञान की रोशनी हमको जो देवे उसी को गुरु कहते हैं। जो मेरे मन के अंधकार को दूर करता है हम उसी को गुरु कहते। गुरु नाम किसी पहरावे का नहीं है, गुरु नाम किसी पर्टिकुलर ड्रेस को नहीं है। गुरु मतलब जिसके पास वो ज्ञान है, आत्मबोध है, ब्रह्मबोध है, ज्ञान की रोशनी है, वो ही गुरु है। अब जब ऐसे गुरु की संगति में आप बैठते हैं तो आपको भी वही ज्ञान की रोशनी की किरणें मिल जाती हैं। सो हमारे इस सोए हुए मन को जगाने का कार्य ज्ञान करता है, और उस ज्ञान का सृजन जो करे, उस ज्ञान का प्रसार प्रचार जो करे, उसी को हम संत कहते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं, संत मिले कुछ कहिए कछु सुनिए, संत मिले कछु कहिए कछु सुनिए, मिले असंत मौन हो रहिए। जब कोई संत मिले तो कुछ उसकी बात सुनो, कुछ अपने मन की बात उनसे पूछो। और अगर कोई असंत मिल जाए तो बेहतर है फिंगर ऑन योर लिप्स कर लो, चुप ही रहो, वहां पर कुछ वार्तालाप करने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर हम लोग जिस विचार के साथ आज का क्रम शुरू किया है, कर्म, उसमें थोड़ी सी मैं बात अभी और कहती हूं, और वो ये है, कर्म की जो संचार है वो तुम्हारे मन से शुरू होता है। आपके मन में अगर क्रोध आया तो जुबान पे गाली आएगी। आपके मन में क्रोध आया और जरूरत से ज्यादा क्रोध आ गया और तुम पगला गए तो तुम्हारा हाथ भी चलना शुरू हो सकता है, घूसे लाते जो हैं फिर वो भी चलना शुरू हो सकते हैं। तो ये जो हिंसक कर्म, जो हिंसक क्रियाएं हैं, वो क्यों हुई? क्योंकि उसके मन में ये हिंसा की भावना पहले आती है। ऐसे ही किसी के हाथ से शुभता होती है, और शुभता कहां से शुरू हुई? वह भी उसके मन में पहले आई है शुभता, और उसकी वजह से फिर उसके हाथ पैर शरीर इंद्रियां वैसी क्रिया करने लग जाते हैं। तो जब हम ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में शुभ कर्म अधिक हो, तो हमको क्या करना है? हमको हमारे मन में शुभता को बढ़ाना होगा। अगर हमारे मन में शुभता नहीं होगी तो हमसे शुभ कर्म नहीं हो सकते। हमारे मन में अगर क्रोध, अहंकार और द्वेष की अग्नि जलती रहेगी तो हमारे हाथ से पुण्य कर्म नहीं होंगे, हमारे हाथ से बुरा ही बुरा कुछ होगा। और मैं फिर से कह दूं, हर कर्म का फल होगा और उस फल से कोई वंचित नहीं रहेगा, उस फल को भोगना ही पड़ता है, उससे कोई भाग भी नहीं सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये कहा कि कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचिए, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। आपका बोला हुआ वचन उस तीर की तरह है जो छूट गया अब वापिस कभी नहीं आएगा। आपके द्वारा किया गया कर्म कभी इस तरह से घातक हो सकता है कि तुम हाथ मलते रह जाओगे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अब इस मन की स्थिति शांत चिंतनशील हमेशा बनी रहे, वो सिर्फ मेरी बातें सुनने से नहीं होगा। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग हैं जो आपको करने होंगे, जिसके बाद से तुम्हारा मन इस सुने हुए ज्ञान का प्रैक्टिकल, माने शुभ करना, अशुभ से बचना, पुण्य करना, पाप से बचना,
इसका प्रैक्टिकल कर पाएगा। और उसका जो एक बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, जो टिप है, वो एक्चुअली मैंने सत्संग शुरू करने से पहले ही आपको दे दिया, सिर्फ स्मृति में आपको दोबारा से करा दूं। और ये आज रात सोने से पहले और कल सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करके आपने उसको करना है। स्मरण है ना, हमने कहाँ से शुरू किया था? रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों आंखें बंद, गहरा श्वास और ओम की ध्वनि। वेरी सिंपल, बहुत आसान कह रही हूं मैं। आ उ मा, इन 3 ध्वनियों के मिलने से ओम का सृजन होता है। ये जो ध्वनियां हैं आ, उ और मा, और आ जब आप बोलते हैं तो आपके नाभि चक्र को वो प्रभावित करता है। उ जब आप बोलते हैं तो आपके कंठ के चक्रों को वो प्रभावित करता है। और मां जब आप बोलते हैं तो आपके तीसरे नेत्र अथवा आज्ञा चक्र को वो प्रभावित करता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूं कि ओम ही परमात्मा का नाम है, ऐसी मुझे कोई जिद नहीं है। लेकिन भारत के ऋषियों ने ओम को लिया, क्योंकि जब बहुत गहरे मन ध्यान की तरफ, जब गहरी डुबकी की तरफ जाने लग जाएगा, तो तुम्हारे शरीर और इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत सूक्ष्म ध्वनि जो है वो इस ओम से मिलती जुलती है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसलिए इसमें कोई धर्म की जिद न लाइएगा कि हम हिंदू नहीं है तो हम ओम क्यों बोले। ये तो जैसे विज्ञान है ना, कि जरूरत पड़े पेंसिलिन का अगर टीका किसी को लगना है तो पेंसिलिन ही लगना है ना, उसमें आप ये तो नहीं कहोगे हमारी आस्था नहीं है इस टीके में। अगर आप होम्योपैथी की दवाई लेते हैं तो अगर जेलसीमियम आपका डॉक्टर दे रहा है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना हम नहीं लेते क्योंकि हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। जैसे विज्ञान में हम धर्म और मजहब की बात को नहीं लाते हैं, इसी तरह प्रणव में भी ऐसी कोई जिद ना लाई जाए। तो ये अभ्यास आप रात को सोने से पहले जरूर करिएगा, कल सुबह में। इसी के साथ आज का समय पूर्ण होता है और इस कर्म और भाग्य की चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों का दर्शन करके मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हृदय से आपको अपना बहुत बहुत प्रेम देती हूँ। अंत में आप सबको प्रणाम करते हुए बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।